Okay, class. So in my last lecture, we have studied about the programming methodologies. जिसमें से हमने दो programming methodologies पढ़ ली थी. Number one is what is the modular programming and procedural programming. Two programming methodologies I have covered in my last lectures. And if you want to see that lectures, then you will see. I will give you the link in upper side. Okay. Now third methodology is known as structured programming. Third methodology is known as structured programming. अब ये structured programming होती क्या है बेसिकली, ठीक है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे. अब देखिए व्हाट इज द structured programming. Structured programming क्या है, जैसा इसके नाम से दिख रहा है कि structured, but here it is not like that name. जैसा इस नाम में दिख रहा है बट ऐसा नहीं है. Structured programming is a, देखिए लिखा है मैंने क्या, the structured programming is not a program with structured, but by using the different type of the code structured into a right program. मतलब क्या हुआ इसका, it means for structured programming we will write some code structured. Okay, we will maintain a code structured. So before know more, first we will know that what is the code structure. क्योंकि जो ये प्रोसीजरल ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, ये हमारी क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी, नहीं, कोड ऑफ स्ट्रक्चर्ड सिंपल होगी वही, लेकिन क्या हो जाएगी, जो उसमें होंगे कोड्स में डिवाइड होगी. ठीक है, तो इसमें कोड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. अब देखिए व्हाट इज द कोड स्ट्रक्चर. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द कोड स्ट्रक्चर. जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है प्रोग्रामिंग, कोड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये हमारी प्रोग्रामिंग वो जो है लिखी होगी. किस फॉर्म में, कोड स्ट्रक्चर्ड. दिस इज कोड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को लिखेंगे. ठीक है, तो नंबर वन इसमें क्या है हमारा, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. जिसमें क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटेड स्ट्रक्चर. मतलब सीक्वेंस वाइज हम जो है सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. ठीक है, अब क्या है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट. इसमें कंडीशनल होंगे. जब हम जानते हैं कंडीशनल क्या हो जाते हैं, इफ हो गया, एल्स हो गया, और सारी चीजें जो है ये सारी क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं. वो चीजें इसमें कवर्ड होंगी, इन्हीं कहते हैं कोड स्ट्रक्चर. कोड स्ट्रक्चर कैसे होंगे, सीक्वेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूट होंगे स्टेटमेंट हमारे. दूसरा क्या हो जाएगा, जो कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगे वो इसमें कवर करेंगे. नंबर थर्ड क्या है, लूपिंग एंड इटरेशन. एंड व्हाट इज द लूपिंग, जिसमें लूप होता है. ठीक है, जैसे फॉर लूप हो गया, जैसे फॉर लूप हमारा हो गया. ठीक है, डू हो गया, वाइल हो गया, ये सारी चीजें, डू वाइल हो गया, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, लूपिंग. इनको क्या कहते हैं, लूपिंग. ओके, now we will come on the fourth one. Fourth one is known as the structured subroutine call. Structured subroutine call means function. Okay, so one take a first review. What is the structured programming? Structured programming is not based on the structure, but it is based on the code structure. Okay, what is the structured programming is not program with structure. It is a program with different type of the code structure. किस फॉर्म में होंगे, कोड स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे. कोड स्ट्रक्चर क्या कंसिस्ट करेगा, कोड स्ट्रक्चर विल बी कंसिस्ट फोर थिंग्स. नंबर वन क्या कंसिस्ट करेगा, सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट. ठीक है, उसको कंसिस्ट करेगा. उसके बाद जो है दूसरा क्या कंसिस्ट करेगा हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ एल्स, ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं. फिर उसका लूपिंग कॉन्सेप्ट, वी विल टेक अ लूपिंग कॉन्सेप्ट ऑन दिस वन, लाइक व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारी चीजें. नंबर फोर्थ इज स्ट्रक्चर्ड सब रूटीन कॉल. जितने फंक्शंस होंगे वो सारे इसमें यूज होंगे. ओके, नाउ वी विल सी फर्दर व्हाट इज नेक्स्ट. अब देखिए इसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका जो है कि ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है ना, ये हमेशा प्रोजेक्ट जब हमारा स्टार्ट होता है, सपोज वी वांट टू क्रिएट एनी प्रोजेक्ट, सो क्या हो जाएगा कि हम इनिशियलाइज, जब हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे उसी समय हम बताएंगे कि स्ट्रक्चर्ड मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा. जैसे सपोज दैट आपको घर बनाना है. ठीक है, अब घर बनाना है तो क्या है, एक प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम पहले ही बता दें कि हमारा भाई इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारा घर जो है वो डिजाइन होगा. ठीक है, अब इसका जो है मेन डिसएडवांटेजेस क्या है, मेन डिसएडवांटेज यही हो गया क्या, द मेन डिसएडवांटेज बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज दैट ऑल डिसीजन हैज टू मेक स्टार्ट द प्रोजेक्ट. कब सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है. सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. सो हियर इज द क्विक रिव्यू. Structured programming is not a structured, it is based on the
कोड स्ट्रक्चर्ड 4 थिंग्स। ये हमारा हो गया। इसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि इसको हम प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में वो करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड, फोर्थ वन इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारी, जैसे हमारी जावा हो गई, C++ हो गई, ये सारी कैसी प्रोग्रामिंग्स है, ये सब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है हमारा, oops treats data as a critical element in the program development and it does not allow it to flow freely around the system। मतलब क्या हो गया इसका कि सपोज दैट, अब चूंकि इसमें दिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट मींस फर्स्ट वी विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट ए क्रिएट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बी क्रिएट कर दिया। अब इसके पास, इस ऑब्जेक्ट के पास अपना डेटा होगा, बी ऑब्जेक्ट के पास अपना डेटा होगा। बाद में ये क्या हो सकते हैं, ये कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वही चीज क्या लिखी इसने, oops treats as a critical element in a program development and it does not allow it to flow freely around the system। ये freely around the system मतलब freely मूव नहीं करेंगे, किस में बाउंड होंगे, ऑब्जेक्ट्स में बाउंड होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास जो है, ये सारी चीजें किस में डिफाइन होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जैसे सी हो गया, जावा हो गया, तो हम उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं, तो वही है इसमें, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमको एक चीज कि इसमें ग्लोबल डेटा का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज करते हैं वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम समझेंगे ग्लोबल डेटा का यूज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे नहीं होगा। इट मेक्स द डेटा प्राइवेट नॉट ग्लोबल। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट, देखिए नीचे में एक वो दे देता हूँ आपको, सपोज दैट क्यों प्राइवेट डेटा यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबका अपना अलग अलग ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए, नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज नोन एज बी, ओके। अब क्या है, ए क्या है, ए के पास डेटा होगा और उससे रिलेटेड फंक्शंस होंगे, डेटा और फंक्शन से मिलाकर ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ए का कोई डेटा होगा और कुछ उसके फंक्शन होंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी का डेटा होगा और उससे कुछ रिलेटेड फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग सम मीडियम्स, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखिए नीचे क्या है, अब सपोज दैट वी हैव अनदर थिंग, एक और हमारे पास वो है क्लास है, ठीक है, उसका भी डेटा और फंक्शन है, तो क्या हो जाता है, ये इनसे भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बेसिकली इसमें क्या है कि फ्रीली बाउंड नहीं कर सकते। अब ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही सारी चीजें होंगी, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखी है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एवरीथिंग डील्स विद ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सारी चीजें किसमें होंगी, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में होंगी, ठीक है। सो नाउ this lecture is completed, or in my another lecture I will tell you about the abstract data type, कि what is the abstract data type। अभी तक हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया कि what is the data structures, ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड मेथोडोलॉजीज। अभी ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी इसमें कॉन्सेप्चुअल जो आएगा वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।